दोस्तों, हजारों वर्षों पहले एक बार ऐसा मौका आया कि सृष्टि के सारे प्राणी पुकार उठे, रक्षा करो मेघराज रक्षा करो। हुआ यह था कि उस समय पृथ्वी पर वृत्तासुर नामक एक बड़ा भयंकर राक्षस था। उसने बड़ा आतंक मचा रखा था। कभी तो वह अपनी माया से अंधकार बनकर जगत पर छा जाता था और लोग दिन में भी रात जैसा अंधेरा देखकर हैरान हो जाते। कभी वह बहुत बड़ा सर्प बनकर नदियों के जल प्रवाह को रोक लेता। नदियों के जल का प्रवाह रुक जाने से मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते। यही नहीं, उसने प्रतापी देवताओं को भी तंग कर रखा था। उसके मायावी स्वरूप के कारण कोई उसे मार भी नहीं पाता था। वह यहाँ वहाँ सब जगह अपनी माया फैलाता, कभी धरती के तो कभी आकाश के निवासियों को परेशान करता रहता। उसके अत्याचारों से दुखी होकर मनुष्यों ने देवताओं से प्रार्थना की कि हमें जल्दी इससे बचाइए, वरना पृथ्वी शमशान भूमि बन जाएगी। मानव जाति जल के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। देवताओं ने वृत्तासुर को पराजित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके मायावी स्वरूप को समझ नहीं सका। अंत में हार कर उन सब ने इंद्र से कहा कि हम सब में से केवल आप ही इसे मार सकने में समर्थ हैं। इंद्र भी अन्य देवताओं की तरह प्रजापति की संतान थे। उनकी माता का नाम अदिति था। उनका विवाह पुलोम नामक देवता की पुत्री सची से हुआ था। वे बहुत शक्तिशाली थे। उनके विशाल शरीर में अपार शक्ति थी। वे बादलों के रथ पर चलते थे। वायुदेव उनके आगे आगे चलने वाले दूत थे। वे अपने एक हाथ में चमकती हुई बिजली और दूसरे में वज्र धारण करते थे। देवताओं के आग्रह पर वे वृत्तासुर को मारने के लिए तैयार हो गए। इंद्र के नेतृत्व में देवताओं में नए उत्साह का संचार हुआ और वृत्तासुर से मुकाबला करने के लिए चल पड़े। लेकिन जैसे ही दैत्याकार वृत्तासुर महाभयानक सर्प के रूप में फुफकारता हुआ सामने आया, तो उसे देखकर देवताओं के भी देवता पीछे हट गए। उसकी लाल लाल आंखें अंगारों सी दहक रही थी। उसके खुले मुंह से आग की लपटें निकलकर दूर दूर तक के पेड़ पौधों तक को झुलसा रही थी। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर देवता हिम्मत हार गए और इंद्र को छोड़कर भाग निकले। केवल मर्दों ने इंद्र का साथ दिया। वे इंद्र के साथ मैदान में डटे रहे, लेकिन मायावी दैत्य को केवल बहादुरी से हराना कठिन नहीं था। वह प्रहार करता और फिर गुफा में जा छिपता। उधर उसके द्वारा रोके हुए जल के कारण पृथ्वी और आकाश में त्राही त्राही मची हुई थी। जब कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद भी इंद्र वृत्तासुर को नहीं हरा सके, तब उन्होंने प्रजापति से इसका कारण पूछा। प्रजापति ने बताया कि पृथ्वी पर दधीच नाम के एक परम तपस्वी ऋषि उत्पन्न हुए हैं। यदि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाए तो उससे वृत्तासुर को मारा जा सकेगा। इंद्र यह सुनकर स्वयं महर्षि दधीच के आश्रम में गए और उन्हें अपनी मजबूरी कह सुनाई। ऋषि जग कल्याण के लिए सहर्ष अपना शरीर त्यागने को तैयार हो गए। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया। इस वज्र को हाथ में लेकर इंद्र दुगने उत्साह से वृत्तासुर के सामने गए। उनके मेघ रूपी रथ के गर्जन से एक बार वृत्तासुर का भी कलेजा कांप उठा। इंद्र ने सबसे पहले अपने वज्र से वृत्तासुर की माया को काट दिया। फिर भी वह दैत्य बड़ा शक्तिशाली था। अपनी माया से विहीन होकर भी वह बहुत देर तक इंद्र से जूझता रहा, लेकिन अंत में इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का सिर काट डाला। वृत्तासुर के मरते ही रुका हुआ जल बह निकला। नदी नाले फिर से भर उठे और देखते ही देखते खेत लहला उठे। प्यासी धरती ने मानो फिर से नया जीवन पाया। इसीलिए तो आज भी पानी के संकट की घड़ी में, चाहे वह पानी की कमी का संकट हो या बहुत वर्षा अर्थात बाढ़ का संकट हो, हम देवराज इंद्र को याद करते हैं, इसी आशा से कि जैसे उन्होंने वृत्तासुर का नाश करके प्राणियों को जल के संकट से मुक्त किया, वैसे ही आज भी करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।